शायद ये नहीं चाहती है कि मैं इसे यहाँ छोड़कर जाऊं। मैं इसे लेकर जाती हूँ, वहां पर सुला दूंगी। पर इसे ले तू। ठीक है, नहीं चाहिए। चल। भाभी, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती थी ना, मेरे ससुराल पहुंचाना चाहती थी ना। अब देखो, आप ही इस घर से निकल गई। चलो। क्या हुआ? तुम्हें पैदल नहीं चलना है क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोदी में उठाकर ले जाऊंगी। आजा। बच्ची को यहीं छोड़ दीजिए, साधना का समय शुरू हो गया। जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, तुम्हें गेम्स पसंद है? ये देखो, इसमें कितने सारे गेम्स हैं। तुम खेलोगी? मैं अभी आती हूँ। हाँ दीदी। पुत्र प्राप्ति हेतु तुम्हारी शुद्धि करनी पड़ेगी। क्या तुम शुद्धि के लिए तैयार हो? अदिति, जी। अदिति किसके साथ है? ध्यान रहे, एक बार साधना के लिए कक्ष में प्रवेश कर गई तो दोबारा रात भर कक्ष से बाहर नहीं आ पाओ। अदिति, हेलो अदिति। पर गुरुजी, ये बच्ची मेरे बिना रह नहीं पाएगी। अदिति, कोई बात नहीं, तुम साधना के समय इस बच्ची को अपने साथ रख सकती हो। बस इतना ध्यान रहे कि साधना में कोई विघ्न ना आने पाए। अभी यहाँ का विशेष प्रसाद खा लो। बेटा, इन दोनों की रक्षा करना माँ। विलंब मत करो देवी।
अदिति, अदिति। चलो 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 जी, बिठाओ इसको। अदिति, मैंने मना किया था तुम्हें कि तुम इस आश्रम में नहीं आओगे, फिर क्यों आई तुम? लेकिन आपने तो मम्मी से कहा था कि गौरी, मैंने तुम्हें, माँ जी को, रेखा को, सबको स्पेसिफिकली कहा था कि कोई इस आश्रम का रुख नहीं करेगा। फिर आने की क्या जरूरत थी? मुझे बताया भी नहीं यार तुम लोगों ने। तो मतलब माँ ने झूठ बोला था मुझसे? अगर उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोल के आदिति को आश्रम में भेजा था तो माँ मैं सब संभालूंगी, मैं हूं ना, आप इतना परेशान मत हो प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे। हेलो प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए आप। अदिति, क्या तरीका है ये कि बच्चे के लालच में कोई इतना अंधा हो जाए कि सही और गलत का फर्क भी भूल जाए? हेलो, कब समझ ही नहीं रहे? मैं सब समझ रहा हूँ अदिति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अरे आप क्यों माफी मांग रही है? मैंने इससे मना किया था, उसके बावजूद आश्रम चली गई। इसका मतलब सब कुछ जानते हुए तूने आलोक को कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? एक मिनट, क्या नहीं बताया माँ? क्या नहीं बताया इसने? माँ प्लीज कुछ मत कहिए प्लीज। नहीं चुप। नहीं रेखा, अब और गलती नहीं कर सकती मैं। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर। बच्चे के लालच में मैंने आदिति को आश्रम भेजना चाहा ताकि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर सकूं। और सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं। प्लीज मेरी नादानी तो आलोक माफ भी कर देते, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि माँ और बेटे के बीच कोई गलतफहमियां हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कैसे कर सकती हैं माँ? कैसे कर पाई आप आदिति के साथ? आलोक प्लीज, माँ अपने बच्चे के प्यार में सही गलत सब भूल जाती है, माँ है वो। अब प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आलोक मैं कसूरवार हूँ, मैं तेरी कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर। क्या कर रही है ये? बच्चे के लालच में मैं तुझ जैसी बहू को खोने जा रही थी। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और रोइए मत। आपको महागौरी माँ पर विश्वास है ना? तो बस फिर सब ठीक हो जाए। माफ कर दे माँ। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तेरे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है। यहाँ रहकर अपने भैया भाभी का घर उजाड़ने के बजाय अपने ससुराल जाके अपना घर छोड़ने की कोशिश कर। मैं अपने कोई ससुराल वसुराल नहीं जाने वाली। भाभी, आप मुझे मेरे घर से निकालना चाहती है ना, है ना? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तू इस घर में नहीं रहेगी। माँ आप क्या कर रही हैं? सही कर रही हूँ मैं। तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। आलोक, कल इसके पति को फोन करके बोल देना कि यहाँ आकर अपनी बीवी को ले जाए। अरे रेखा, रेखा। माँ मैं जानती हूँ आपकी क्या लीला है, लेकिन एक बच्चे की कमी इस घर के खुशियों को जीने नहीं देती माँ। कुछ तो इशारा दीजिए माँ। कोई तो सहारा दो।
सुना तुमने? माँ कहा ना इसने अभी। हाँ लोग। अदिति, क्यों ना इसे गोद ले लें? पता नहीं चल रहा है इसके पेरेंट्स का भी कुछ। किसी को तो केयर करना है। हे माँ गौरी, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज गौरी हमारी बेटी बन गई है और मेरी बेटी हमेशा के लिए खुशी खुशी अपने ससुराल गई है। जय महागौरी। जय महागौरी। मिस्टर आलोक, इंस्पेक्टर साहब। माफ कीजिएगा मिस्टर आलोक, बहुत दिन लग गए इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने में। माँ महागौरी की कृपा से मेरी बच्ची आपको मिल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गौरी, बेटा चलें? अच्छा मिस्टर आलोक जी, चलते हैं जी। अदिति अदिति अदिति, देखो एक माँ को उसकी बच्ची मिल गई, ये तो खुशी की बात है ना। हाँ? चुप हो जाओ। माँ, ये कैसी परीक्षा थी? ममता जगाई मेरे अंदर और छीन ली। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों मिलाया मुझे उस बच्ची से? ये कैसा खेल खेल रही है आप मेरे साथ? मैं जानती हूँ आप मेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन जब तक मुझे आपसे कोई संकेत नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। अदिति अदिति, 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 अरे इस औरत को सांप ने काट लिया। वो जा रहा है सांप। अदिति, अदिति, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अदिति, अदिति, अरे गौरी तुम? क्या हो गया आलोक जी? सांप ने काट लिया अदिति को।
घबराइए मत, मैं एक डॉक्टर, मेरा क्लिनिक पास में ही, जल्दी चलिए। आलोक जी, अदिति ठीक है? माँ महागौरी के मंदिर में उसके भक्तों के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अदिति को सांप ने नहीं काटा है। इनफैक्ट आपके लिए गुड न्यूज है, माँ महागौरी ने आपको संतान का वरदान दिया है। भैया आई एम सॉरी। भैया देखो ना, आज महागौरी माँ ने भाभी की दोनों प्रार्थना पूरी कर ली। मुझे मेरे पति मिल गए और भाभी को उनका बच्चा। बहू, एक तो ही थी जिससे अपनी माँ महागौरी की शक्ति पर कभी संदेह नहीं हुआ। तेरे जैसे भक्त बहुत कम होते हैं। जय महागौरी। जय महागौरी। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की जोत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर जोत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती। कलयुगी दौर में भी वह एक चमक। भगवान के घर में देर पर अंधेर नहीं। 6 सालों बाद अदिति को मां बनने का सुख प्राप्त हो ही गया, लेकिन इन 6 सालों में अदिति की आस्था महागौरी पर कभी नहीं डगमगाई। उसने मां से सवाल किए, शिकायतें की, लेकिन मां पर कभी संदेह नहीं किया। वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना होती है उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। और अदिति की तरह सच्चे भक्तों की नजरों में उम्मीद और भरोसा कभी खत्म नहीं होता। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण नाएकु बाधा। नमस्कार।